हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी कंसेप्ट क्लियर में। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रमेय 1.3। प्रश्नावली 1.3 करने से पूर्व हम लोग करेंगे प्रमेय 1.3। तो प्रमेय 1.3 को बच्चों जब तक हम लोग नहीं समझ लेते ठीक तरीके से, तब तक हम प्रश्नावली 1.3 के सवाल को गहराई से नहीं समझ पाएंगे। तो उस सवाल को करने से पहले हम लोग करते हैं प्रमेय 1.3। देखिए पीछे लिखा हुआ है, आप देख भी पा रहे हैं पीछे प्रमेय 1.3 लिखा हुआ है। आइए समझते हैं, जानते हैं क्या है प्रमेय 1.3। ये बच्चों जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रमेय 1.3 है। क्या है ये प्रमेय 1.3? तो क्या लिखा है प्रमेय 1.3 के बारे में? क्या लिखा है? कहा लिखा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए क्या लिखा है, मान लीजिए, मानना है कि P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो बच्चों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? वैसी संख्या जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि आपने देखा ऊपर में कि P एक अभाज्य संख्या है, तो P का मान या तो 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, या 11 होगा, या 13 होगा, या और हो सकता है। बच्चों ये सारी संख्या जो अभी आप देख रहे हैं मैंने लिखी है, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसे? क्योंकि यह एक से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा, यह भी एक से भाग लगेगा और खुद से भाग लगता है, यह भी एक से भाग लगेगा और खुद से अर्थात 7 से भाग ले। 11 भी एक से भाग लगेगा और खुद अर्थात 11 से ही भाग लगेगा। 13 यह भी एक से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा अर्थात 13 से। एक से भाग लगेगा और खुद से ही भाग लगेगा। यही था अभाज्य संख्या। तो आज हम लोग इसी को गहराई से जानने वाले हैं। जैसा कि लिखा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या है और वह अभाज्य संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इनमें से कोई अभाज्य संख्या होगा, कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, हम लोग करते हैं। और क्या लिखा है आगे, अगली लाइन पढ़ते हैं। लिखा है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि P a स्क्वायर को क्या करती है? विभाजित करती है। अर्थात P जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है। अब इस पे एकदम विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। P a स्क्वायर को क्या करेगी? विभाजित करेगी। P a स्क्वायर को विभाजित कब करेगी? जैसे मैं ये कहूं कि 3 6 के स्क्वायर को विभाजित करती है। मैं ये कहूं 3 6 स्क्वायर को क्या करती है? विभाजित करती है। तो 6 स्क्वायर का मतलब आप कहेंगे 36। आप क्या कहेंगे? 36। 6 का स्क्वायर तो 36 ही होगा। और यदि 36 का हम लोग फ्रैक्शन करें तो 36 को कहेंगे यहाँ पे 18 बार में, यहाँ कहेंगे 9 बार में, और ये कहेंगे 3 तिया 9। बच्चों क्या डेटा निकल के आ रहा है, चलिए लिखते हैं। 6 के स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बटा में 3। यदि ये कहे कि 3 6 स्क्वायर को विभाजित करती है, इससे सिद्ध है कि इस 6 स्क्वायर में 3 भी सम्मिलित है। 3 भी क्या है? सम्मिलित है। जैसे आप देख रहे हैं 6 का स्क्वायर हमने किया तो पता चला 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और उसका हमने क्या किया? फ्रैक्शन किया, 2 से भाग दिया 18, फिर 2 से भाग दिया 9, फिर 3 से लगा। तो इस 6 के स्क्वायर में 3 कितनी बार आया बच्चों? आप कहेंगे 2 बार आया। 6 के स्क्वायर में 3 2 बार आया है। तो ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि P a स्क्वायर को क्या कर देती है? विभाजित करती है। P a स्क्वायर को तब भाग देगी जब a स्क्वायर का हम लोग गुणनखंड करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ा है 36 को, a स्क्वायर का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो इस a स्क्वायर के गुणनखंड में P भी कहीं ना कहीं है।
P भी है। जिस तरीके से हमने कहा कि 3, यह जो 3 है 6 स्क्वायर को भाग देती है, तो हमने क्या किया, लगे हाथ 6 स्क्वायर का फ्रैक्शन कर लिया। 6 स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमने पाया कि 2 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया। ठीक उसी फॉर्मेट में हमने लिख दिया, 2 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा। और सच में 3 से तो भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये 3 आप देखेंगे कि यहाँ 3 का देखिए, 3 से ये भाग लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। लग इसीलिए रहा है क्योंकि ऊपर वाली संख्या में 3 भी है। चलिए, आशा है आप इस चीज को समझ गए होंगे। और यदि मैं ये कहूं कि यदि 6 स्क्वायर में 3 से भाग लग जाता है, तो 6 में स्क्वायर नहीं करें तो भी तो 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 2 बार में लग जाता है। बस यही समझना था, यही समझाना था। यही लिखा है कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, P कह रहा है कि ये जो P है, यहाँ पे आप देखें, कह रहा है ये P जो है a स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी। तो P कह रहा है ये P जो है ना, a को भी विभाजित करेगी, अर्थात a में स्क्वायर ना हो तो भी विभाजित करेगी। जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां a का मान धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक का अर्थ आप समझ रहे हैं, धनात्मक का मतलब होता है प्लस में हो, माइनस में ना हो। क्या आपने समझा? चलिए एक बार फिर से अब लेते हैं संख्या वाला उदाहरण। नीचे हमेशा कौन सी संख्या आएगी बच्चों? हमेशा अभाज्य संख्या। नीचे तो हमेशा क्या आएगी? अभाज्य संख्याएं आएगी। मैं एक कुछ समय के लिए इसको मिटाता हूं। चलिए इसको देखेंगे। जैसे क्या लिखा है कि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P क्या होगा, अर्थात नीचे का जो मान होगा, लिखा है कि P एक अभाज्य संख्या हमेशा होगा। नीचे मान लीजिए अभाज्य संख्या, अगला अभाज्य संख्या 5 लेते हैं। और आगे कह रहा है कि a स्क्वायर को, a स्क्वायर की जगह पे हम ले रहे हैं 10 का स्क्वायर। क्या ले रहे हैं? 10, कुछ भी ले सकते हैं, 10 का स्क्वायर। वैसा लेंगे जो 5 इससे भाग दे दे। P a स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। जैसा कि सेकेंड लाइन आप पढ़ पा रहे हैं, सेकेंड लाइन में आप जैसा कि आप सब देख रहे हैं, लिखा है P a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो उसी आधार से हम लोग यहाँ पे मान भी लेंगे कि 5 क्या है, आप कहेंगे अभाज्य संख्या है, वो नीचे है, अभाज्य संख्या है। और यह 10 स्क्वायर को विभाजित करती है, जैसा कि ये हम लिख सकते हैं कि P a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो P की जगह पे हमने क्या ले लिया, 5 मान लिया। और 5 कौन सी संख्या है? आप कहेंगे अभाज्य संख्या है, क्योंकि P को हमें अभाज्य संख्या ही माननी है। और ऊपर तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, जो 5 से भाग लगे, तो 5 10 स्क्वायर को भाग देगी। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। और 5 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप कहेंगे लग रहा है। कितने बार में लग रहा है? 20 बार में लग रहा है। ठीक। और 10 में स्क्वायर ना करें, जैसा कि अब सेकेंड लाइन को देखिए, इसको देखिए, P a को भी विभाजित करेगी। P अर्थात P a को भी विभाजित करेगी। तो P की जगह पे क्या आएगा? आप कहेंगे P की जगह, P तो 5 है ही, और a की जगह पे क्या आएगा? 10 आएगा। सही तो है। यदि कहते हैं 5 10 स्क्वायर को भाग दे रही है पूरा, तो 10 में स्क्वायर ना करें तो भी तो 5 से भाग लग रहा है। यही है प्रमेय 1.3। यही है प्रमेय 1.3। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यदि P a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो a में स्क्वायर ना दे तो भी P भाग देगी। बच्चों यही था प्रमेय 1.3। चलिए अब शुरू करेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर, मिलते हैं वही सवाल नंबर 1 में।